नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। देश भर में लोकसभा चुनाव के माहौल के चलते 543 सीटों पर मतदान हो रहा है और ऐसे में 3 चरण की वोटिंग संपन्न होने के बाद बाकी 4 चरणों पर अभी चुनाव होना बाकी है और ऐसे में तमाम राज्यों में सियासी माहौल काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है। और अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा के बीच काफ़ी नोकझोंक और अखिलेश यादव की तरफ से बसपा के लिए काफ़ी नर्म रवैया देखने को मिला और अखिलेश यादव ये चाहते थे कि बसपा उनके साथ चुनाव लड़े, लेकिन कहीं ना कहीं मायावती ने उससे इनकार कर दिया। और हाल ही में मायावती ने एक बड़ा डिसीजन लिया जिसके चलते पूरी पार्टी पर उसका प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल मायावती ने आकाश आनंद, जो कि उनके भतीजे हैं, कोऑर्डिनेटर के पद पर बीएसपी में आकाश आनंद कार्यरत थे और ऐसे में, और साथ ही आपको बता दें कि उत्तराधिकारी भी उनको बनाया गया था और उनके एक भाषण और एक बयान के बाद मायावती ने उनको दोनों पदों से हटा दिया है। और ऐसे में अब देखना ये होगा कि आकाश आनंद की जगह वो दोनों पद किसको दिए जाते हैं और मायावती आकाश आनंद पर क्या फैसला लेती हैं। इस विषय पर बातचीत करेंगे हमारे तमाम न्यूज़ रूम में मौजूद सहयोगियों से और जानेंगे और भी ज़्यादा इस विषय पर। तो हमारे साथ अमन जी हैं, अमन जी से बातचीत करेंगे। अमन जी, क्या लगता है कि आकाश आनंद को जिस तरीके से आकाश आनंद ने अपनी गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हुए भाषणों में गलत लैंग्वेज का प्रयोग किया, तो उसको देखते हुए मायावती ने जो एक्शन लिया है उसका वो एक्शन कितना प्रभावशाली रहेगा बीएसपी के लिए और तमाम अन्य जो विरोधी पार्टी हैं उन पर सवाल उठाती हुई नजर आ रही हैं, ऐसे में तो उसका क्या क्या लगता है आपको? देखिए, आकाश आनंद को लेकर जिस तरह का कदम मायावती ने उठाया है वो ये बताता है कि मायावती शायद अब बीएसपी को ज़्यादा मजबूत करना चाहती हैं, बिला वजह किसी बतंगड़ में उसको नहीं लेकर आना चाहती, क्योंकि जो भी गलत शब्दों का इस्तेमाल करेगा, भले ही उनका भतीजा क्यों ना हो, उन्होंने ये भी संदेश दिया है कि पार्टी में जिस तरह से अगर कोई भी गलत भाषा का, गलत शब्दों का और गलत तरह से किसी के ऊपर जो है कोई भी भाषण देगा उसके खिलाफ वो सख्त एक्शन लेंगी, भले ही उनका वो भतीजा क्यों ना हो। भले ही आने वाले भविष्य को देखते हुए उन्होंने जिस तरह से अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, भले ही क्यों वो ही क्यों ना हो, उसको लेकर भी मायावती का रुख जो है वो अब देखने को मिल रहा है काफ़ी सख्त है। और इसी मद्देनज़र उन्होंने चाहे नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद हो, चाहे उत्तराधिकारी का पद उनको जिस तरह से नवाजा, उसको उन्होंने वापस लेते हुए कहा है कि अभी उनको कुछ सीखने की ज़रूरत है, उम्र अभी कम है, अभी बहुत अनुभव नहीं है। तो ऐसे में आप ये मानकर चलिए कि आज नहीं तो कल आकाश आनंद को ही पार्टी संभालनी है, आकाश आनंद को ही पार्टी आगे लेकर जानी है। इतना तो कम से कम मायावती ने इशारा कर दिया है। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि बदजुबानी का, गलत बयानबाजी का पार्टी के अंदर या पार्टी के लोगों के कह सकते हैं कि जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं उसका कोई स्थान नहीं है। आप बेहतर राजनीति करिए, बेहतर मुद्दों की बात करिए, बेहतर तरीके से दूसरों को तंज कसिए, क्योंकि आपने किसी सरकार को एक आतंकवादी से तुलना कर दी, ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि देश के मान सम्मान से भी खिलवाड़ करने की अपने आप में ये बात है। तो यहाँ आकाश आनंद का भविष्य बिल्कुल बीएसपी के अंदर मजबूत दिखाई पड़ता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि उनको अभी और थोड़ा बहुत सीखने की ज़रूरत है कि कोई बात को रखते कैसे हैं। सच बताना ज़रूरी है, लेकिन सच को किस तरह से बताया जाए ये जानना सच बताने से भी ज़्यादा ज़रूरी है। और आकाश आनंद को कम से कम अभी इसमें काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस भाषा का प्रयोग उन्होंने किया वो कहीं से भी ये कहा जा सकता है कि तर्कसंगत नहीं थी। अच्छा अमन जी, ऐसे में तमाम विपक्ष सवाल उठा रहा है आकाश आनंद को लेकर, मायावती पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने कोई सख्त एक्शन नहीं लिया है, तो ये पार्टी के पद से हटा देना, ये 2 पद जो उनको दिए गए थे उस पद से हटा देना ही केवल काफ़ी नहीं है आकाश आनंद की गलती के लिए? देखिए, अगर देखा जाए तो 2 पद से हटाना, कम से कम मायावती ने कदम तो उठाया, अपने आप में ये महत्वपूर्ण वाली बात है। और देखिए कितने कह सकते हैं दलों के नेता हैं जिनके जो नेता ख़राब बयानबाजी करते हैं, अनापशना बयानबाजी करते हैं, किसी को भी गाली गलौज करते हुए तक भी नज़र आते हैं, लेकिन उनकी पार्टियां कभी भी ऐसा सख्त कदम उठाती हुई नज़र नहीं आती। अनुराग ठाकुर से लेकर बीजेपी की बात करें, प्रवेश वर्मा की बात करें या और तमाम जो नेताओं की बात करें, किस तरह के गलत शब्दों का और गलत कह सकते हैं भाषणबाजी वो करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन कभी भी ये जो दल हैं इतना सख्त एक्शन नहीं उठाते, जिसको लेकर जो बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं कि भाई और भी सख्त एक्शन उठाया जाना चाहिए। तो इससे सख्त क्या होगा कि चुनावों के बीच में कह सकते हैं कि जो स्टार प्रचारक थे आकाश आनंद, उनको ही घर बैठा देना। तो मेरे ख्याल से मायावती का एक सख्त जो है संदेश है कि जो भी इस तरह की बदजुबानी करेगा, गलत बयानबाजी करेगा, उसको वो तुरंत स्टॉप करती हुई नजर आएंगे और ज़रूरत पड़ी तो पार्टी से बाहर भी करती हुई दिखाई पड़ेंगी। जी बिल्कुल, आकाश आनंद की गलती पे मायावती पार्टी से बाहर करती हुई नजर आएंगे, अमन जी का कहना है। तो अब अक्षय से सवाल ले लेते हैं। अक्षय, क्या लगता है कि आकाश आनंद ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है
उसको देखते हुए कहीं ना कहीं पार्टी में दो गुट भी हो गए हैं। हमने सुना है दो गुट हो गए, एक आकाश आनंद की तरफ और एक मायावती की तरफ। तो क्या पार्टी में ही बगावत के सुर उठते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए नहीं, ऐसी इस बात की कोई संभावना नहीं है। आकाश आनंद को लेकर के जो फैसला मायावती ने लिया है अपरिपक्व, ये कहीं ना कहीं शब्द जो इस्तेमाल किया गया है वो कहीं ना कहीं बात सही भी नजर आती है, शब्द भी बेहद सही नजर आता है। क्योंकि जो बयान थे, जो शब्दों का चयन आकाश आनंद ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को लेकर के किया, आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण को लेकर किया, वो सीधे तौर पर दर्शाता है कि राजनीतिक अपरिपक्वता अभी आकाश आनंद के अंदर है। सही शब्दों का चयन नहीं किया, अमर्यादित भाषा का चयन यहाँ पर किया और उसी का परिणाम था कि उन्हें यहाँ पर यह फैसला उनको लेकर के मायावती को लेना पड़ा। अब आप देखिए यहाँ पर आकाश आनंद ने एक चीज जरूर की, जिस प्रकार से बीते 2 से 3 महीनों से वो लगातार उत्तर प्रदेश में चुनावी रैलियां जनसभाएं करते दिखेंगे, जो बसपा का वोटर है, जो बसपा का कोर वोटर है, आकाश आनंद ने उनमें एक जोश भरा था। आकाश आनंद ने अपने बसपा के कोर वोटर को यह कहने का मौका दिया था कि हाँ, मायावती चुनावी मैदान में आ गई हैं, साथ में आकाश आनंद है, वो उत्तर प्रदेश में अब फिर से अपना सियासी वर्चस्व दोबारा से हासिल करेंगे और चुनौती और चिंताएं विपक्षी दलों की बढ़ाते जरूर नजर आएंगे। अब जो फैसला मायावती ने आकाश आनंद को लेकर के किया है, इसका फर्क जो है कहीं ना कहीं बसपा के वोटर पर जरूर पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि पार्टी 2 धड़ों में बंट गई हो, क्योंकि आकाश आनंद को आप देखेंगे उनका खुद का कोई सियासी वर्चस्व नहीं है। ऐसा नहीं है कि आकाश आनंद 30-40 सालों से बसपा में राजनीति करते आ रहे थे, मायावती ने उन पर फैसला लिया तो आकाश आनंद ने पार्टी को तोड़ने के लिए या अपनी पार्टी अलग बनाने के लिए कई नेताओं को साथ ले लिया। आकाश आनंद की जो कुछ राजनीतिक पहचान है, जो कुछ मंच उन्हें यहां संबोधित करने का मौका मिला, केवल और केवल मायावती के चलते हैं। तो इसीलिए ऐसी कोई भी स्थिति यहां पर नजर नहीं आ रही है। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं आकाश आनंद पर जो एक्शन लिया गया है उससे युवा वोटर्स जो हैं बसपा की तरफ से, तो उन पर कोई प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा? हाँ बिल्कुल, देखिए इस बात में तो कुछ दोहराए नजर नहीं आती, क्योंकि जो युवा वोटर हैं, क्योंकि आप देखेंगे आकाश आनंद खुद एक युवा नेता है, 70 साल की मायावती है, दूसरी ओर तकरीबन जितना मुझे जहन में उनकी उम्र आती है 25-26 साल उनकी उम्र होगी आकाश आनंद की। ऐसे में जिस अंदाज में वो मंच यहाँ पर संबोधित करते हैं, एक जोश उनके अंदर दिखता है, एक युवा नेता वो है, वाकई में वो चीज़ उनके अंदर देखने को मिलती है। और उसी के चलते जो युवा मतदाता है, जो युवा कोर वोटर है, या कहीं कि जो युवा मतदाता है, वो बहुत हद तक जुड़ा है बसपा से। आकाश आनंद के यहाँ तमाम रैली जनसभाओं के बाद अगर यहाँ पर उनके विवादित बयानों को छोड़ दिया जाए, विवादित बयान बेहद ही यहाँ पर संगीन रहे हैं, इस प्रकार के बयान कतई भी देने नहीं चाहिए, लेकिन उन पर फर्क जरूर पड़ेगा। आप देखिए आकाश आनंद अब उतनी प्रमुखता से जो तमाम यहाँ पर चुनाव बाकी है, या कहेंगे जो तमाम सीटों पर अभी चुनाव बाकी हैं, जहाँ का चुनाव प्रचार बाकी है, वहाँ पर उतनी प्रमुखता से शायद चुनाव प्रचार दिखते करते आकाश आनंद नजर ना आए, जिसका फर्क यहाँ पर उसके मतदाता या कहेंगे युवा वोटरों पर जरूर पड़ेगा। जी, तो देखिए अक्षय का कहना है कि ऐसा कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा युवा वोटर्स पे, क्योंकि जैसा देखा जाए कि मायावती ने 4 साल सीएम रहकर बहुत ही बड़ा नाम कमाया है, बहुत ही ज़्यादा शोहरत कमाई है। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं आकाश आनंद वाले मामले पर बीएसपी के वोटर्स पर या बीएसपी की पार्टी के अंदर ही कार्यकर्ताओं पर भी कोई प्रभाव पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। तो अब देखना ये होगा कि मायावती क्या आने वाले समय में कोई अन्य फैसला आकाश आनंद को लेकर लेती हैं, क्योंकि अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है। तो ऐसे में कहीं मायावती का फैसला कहीं गलत ना हो जाए, तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं मायावती थोड़ी शांत नजर आई। तो आगे मायावती का फैसला क्या हो सकता है ये देखना बाकी होगा। इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।